हिंदी कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। राजपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में लोग बहुत सुखी जीवन व्यतीत करते थे। गांव में राजा का एक बहुत सुंदर महल था। महल के बाड़े में एक बहुत ही सुंदर हाथी रहता था। राजा उस हाथी को बहुत पसंद करते थे और उसकी अच्छे से देखभाल करते थे। उसे अच्छे फल और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलते थे। कभी कभी हाथी को अपने पास बैठाकर खाना खिलाते थे, जिससे हाथी बहुत खुश रहता था। हाथी के बाड़े के पास ही बहुत ही दुबला पतला सा कुत्ता रहा करता था। वो कुत्ता बहुत ही मासूम सा था। वो रोज हाथी को अच्छे फल और मीठे लड्डू खाते हुए देखता था। ऐसे मीठे लड्डुओं को देखकर उसके मुंह में पानी भर आता था। वो सोचता था कि काश मैं भी ये इतने स्वादिष्ट और मीठे लड्डुओं को खा पाता। वो सिर्फ सोचता ही था, पर कभी उसके बाड़े के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। एक दिन कुत्ता खुद को उन लड्डुओं को खाने से रोक नहीं पाया और चुपके से हाथी के बाड़े में चला गया। वो दबे पांव धीरे धीरे हाथी की तरफ आगे बढ़ता रहा। हाथी के पास पहुंचकर उसने चुपके से स्वादिष्ट जलेबी, लड्डू और गुलाब जामुन खाए। हाथी को इसकी कोई खबर नहीं लगने दी। अब वह हर रोज चुपके से हाथी के बाड़े में आता और मिठाइयों का मजा उठाता। बहुत दिनों तक हाथी को इस बात की भनक नहीं लगी। ऐसा शाही खाना खाकर कुत्ता बहुत सुंदर और तगड़ा हो गया। आखिर एक दिन हाथी ने उस कुत्ते को देख लिया और उसके पास आया। हाथी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा जैसे उसे कोई प्यारा सा साथी मिल गया हो। अब दोनों एक दूसरे के साथ ही अच्छे अच्छे पकवान खाते और एक दूसरे को भी खिलाते। वो पूरा दिन एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे और बहुत मस्ती किया करते थे। वे एक दूसरे के इतने गहरे दोस्त बन गए कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। एक दिन वो दोनों हमेशा की ही तरह एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। एक आदमी उन दोनों को खेलता हुआ बड़े गौर से देख रहा था। उस आदमी को वह कुत्ता बहुत ही प्यारा लगा। वो आदमी तुरंत ही हाथी के महावत के पास गया और बोला, अरे भाई, ये कुत्ता मुझे बहुत ही पसंद आ गया है। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ये कुत्ता आप मुझे कितने में बेचेंगे? महावत गरीब था और उसे पैसों की जरूरत थी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुत्ते को देकर थोड़े पैसे कमा लूं। महावत ने पैसे लिए और कुत्ते को उस आदमी को बेच दिया। कुत्ता भी बुद्धिमान था। उससे महावत की गरीबी देखी नहीं जाती थी। बेचारा कुत्ता बेमन से उदास होकर उस आदमी के साथ चला गया। उस आदमी का घर बहुत दूर था। रास्ते में जंगल भी आते थे। अपने दोस्त के चले जाने के बाद हाथी अकेला हो गया। वो बहुत उदास रहने लगा। उसका अब ना तो खाने पीने का मन करता और ना ही खेलने का। बहुत दुखी हो गया था अपने प्यारे के बिना। वो सारा दिन उदास होकर रोता रहता और अपने प्यारे दोस्त को याद करता रहता। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी जब हाथी की हालत में सुधार नहीं हुआ, तो हाथी के महावत ने राजा को हाथी के प्यारे दोस्त
और उस आदमी के बारे में सारी बात बताई। यह सुनकर राजा ने बोला, जाओ पूरे गांव में खबर पहुंचा दो कि जो भी उस प्यारे कुत्ते को लेके गया है उसे तुरंत लौटा दे, नहीं तो उसे दंड मिलेगा। सुनो सुनो सुनो, राजा जी के महल में हाथी के साथ रहने वाला कुत्ता अगर किसी के पास है तो उसे तुरंत लौटा दो, नहीं तो राजा उसे तगड़ा दंड देंगे। दंड मिलने की बात सुनकर वही आदमी जल्दी से आया और चुपके से उस प्यारे कुत्ते को गांव में छोड़कर चला गया। जैसे ही वो आदमी गया, वो कुत्ता जल्दी से भागता हुआ अपने प्यारे दोस्त हाथी के बाड़े की तरफ गया और हाथी के पास पहुंच गया। हाथी अपने प्यारे साथी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया और अब वे दोनों पहले की तरह ही साथ में रहते, साथ में खाते पीते और एक दूसरे के साथ खेलते और खुश रहते। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। हमेशा सच्चे मित्र बनाने चाहिए। बाय बाय। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।